चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी force is mass into acceleration, so this is mass into centripetal acceleration. Now since centripetal acceleration we know various formulae, तो ये m हर एक के आगे आप लिखते जाइए, आपके नए नए फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे. Now let's come to the direction. This was the मैग्नीट्यूड वाला पार्ट. ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला, फॉर्मूला निकाला जो आप लिखोगे टू कैलकुलेट द सीपीएफ. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास ये पार्टिकल है. अब क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसका खुद का कुछ मास होगा, तो इसके पास मास है m. तो ये पार्टिकल है, इसका मास है m. अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC mass multiplied by centripetal acceleration या mass into acceleration will give us the force. So this is your CPF. So what is the direction of CPF? CPF is acting towards the center. तो CPF का डायरेक्शन क्या है दोस्तों? CPF is acting towards the center. It is acting towards the center. अब सोच के बताइए इसका एंगल विद R बार क्या होगा? एंगल ऑफ CPF विद R बार. बहुत बढ़िया. Can we have some more answers please? Sakshi correct, Jordan correct, Harinder correct, Shravani correct, Vishal correct. Great. तो CPF is इधर. Always remember radius vector is from the center towards the particle. तो इन दोनों के बीच का एंगल will be 180 degrees. Now I am writing the point. अगर आप दे सकें तो इसका एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश कीजिएगा. CPF is a real force. Yes, students. Why do we say that CPF is a real force? Come on, anybody? Yes, Tanvi, Gauri, Neha, Sharayu. बहुत बढ़िया श्रद्धा, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य. एक्सेलेंट गौरी. तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का वो बात याद रखा है. यस साक्षी, करेक्ट बेटा, करेक्ट. क्योंकि रियल कौन है? सुनिए, रियल वो है जिसका मेरे पास डेरिवेशन है, जिसका कॉज मुझे मालूम है. वेरी गुड आंसला. सो जब आप किसी फोर्स का कॉज बता सकते हो, इफेक्ट तो दिखता ही है. इफेक्ट क्या है भाई? सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता. तो दैट इज एन अनरिटन रूल. सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब सर्कुलर मोशन होगा. सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए. तो इफेक्ट तो दिख रहा है. एंड एज वेल एज, मतलब दैट इज इंक्लूडिंग योर इफेक्ट, आई नो द कॉज ऑल्सो. भाई मुझे मालूम है कि ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसको मास से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. तो रियल फोर्स वो है जिसको आप या तो अपनी भाषा में ऐसा बोल सकते हो, जिसको आप डिराइव कर सकते हो, वो रियल. या फिर जिसका कॉज और इफेक्ट, कॉज भी मालूम है, इफेक्ट तो दिख ही रहा है, बट कॉज भी
मालूम है वो रियल के कैटेगरी में आ जाता है। एक और पॉइंट जो 11th स्टैंडर्ड से आ रहा है, that it arises in the inertial frame of reference. It arises in the inertial frame of reference. Yes, anybody? इसका मीनिंग ध्यान में आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? Inertial frame of reference मीनिंग क्या होगा? Okay. न्यूटन्स लॉज आर ओबेड। बहुत बढ़िया। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन के लॉ ओबे होते हैं। न्यूटन का पहला लॉ, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि कोई भी बॉडी अपनी जगह पर ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो। हम पॉइंट बढ़ाना नहीं चाहते, इन केस आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉज आर ओबेड। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन के लॉ ओबे हो जाते हैं वो होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर एक्सेलरेशन इज जीरो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, फिर से एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर आपका एक्सेलरेशन is zero. So there is no accelerated motion in CPF. One more point, very important point. It causes circular motion. So it causes circular motion. It is the cause of circular motion. अब ये मैं ऐसे क्यों लिख के दिखाते जा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे पास जो अगला पॉइंट आएगा वो है CFF. That is centrifugal force. Force is the force which is acting towards the center. अब न्यूटन साहब के लॉ क्या बोलते हैं? जब कभी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होगा तो उस बॉडी को फोर्स के डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। इस बॉडी के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स मूव हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो इस बॉडी को अंदर टुवर्ड्स द रेडियस जाना चाहिए, पर ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये क्यों नहीं जा रहा है अंदर? क्योंकि अगर आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स है, सच्चा फोर्स है, रियल है, एक्ट हो रहा है, तो एक्ट हो रहा है तो पार्टिकल जा अंदर। तुम ये भी नहीं बोल सकते नहीं नहीं पार्टिकल बहुत हैवी है, पार्टिकल तो बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, तो फिर चला क्यों नहीं जाता अंदर? तो उसके लिए वो लोग ने एक काउंटर निकाला कि ये क्यों नहीं जा रहा है अंदर। तो फिर डेरिवेशन दौड़ाया गया या दिमाग दौड़ाया गया कि यार कुछ तो अपने को स्टोरी देना पड़ेगा, और वहां से उत्पत्ति हुई CFF की। तो CFF क्या है? CFF is known as the centrifugal force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों है? क्योंकि पार्टिकल अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई तो अपोजिंग फोर्स है जो इस पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देता। CFF का कोई डेरिवेशन नहीं है। CFF is only an effect. There is no cause for centrifugal force. Apart from कि हम उसको न्यूटन के लॉ मेंटेन हो जाए इसलिए हमने इसको पिक्चर में लाया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पार्टिकल अंदर चला गया।
अब डे टू डे लाइफ में हमको मिलता है एक्सपीरियंस, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ने लिया टर्न, फास्ट चल रही है गाड़ी, तो यू टेंड टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो है, कभी ऐसी इच्छा हो मम्मी से पिटने की तो मिक्सर में कुछ डाल दो और वो ऊपर का ढक्कन मत लगाओ, मिक्सर ऑन करो, फिर तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा, बहुत बढ़िया वाला, पूरे किचन में तुमको इफेक्ट दिखाई देगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो है। बिना मार खाए काम करने का है, फैन के ऊपर कुछ रख दो, फैन चालू करो, तो यू विल फाइंड दैट इट हैज बीन थ्रोन आउट, वो बाहर की तरफ फेंक दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट तो दिखता है बट कॉज मालूम नहीं है। So there is a force which is equal and opposite to the centripetal force. So magnitude में CPF, CFF सेम है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। सो अ फोर्स विच इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कौन है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका और आर बार का एंगल कितना, CFF एंड आर बार, बोलिए क्या रहेगा एंगल, इसका डायरेक्शन और आर बार का डायरेक्शन सेम रहेगा, बहुत बढ़िया, तो एंगल विल बी 0। CFF और आर बार दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोथ आर आउटवर्ड्स, तो उसका एंगल विल कम आउट टू बी 0। इट इज अ स्यूडो फोर्स, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किसको बोलते हैं, जिसका कॉज मालूम नहीं है पर इफेक्ट दिखता है। तो ऐसा फोर्स जिसका इफेक्ट तो दिख रहा है पर कॉज मालूम नहीं है, वो हमारा स्यूडो फोर्स के कैटेगरी में आता है। तो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेबल दैट वी आर क्रिएटिंग, क्योंकि ये इस पैटर्न का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देख लेंगे 1978, तब तो मैं भी नहीं पैदा हुआ था, 1978 से लेके अगर आप लिस्ट बना के देख लेंगे तो सबसे ज्यादा बार CPF और CFF पे थ्योरी जो पूछा गया है वो ये वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन CPF CF। दे आर एक्सपेक्टिंग 3 पॉइंट्स, 2 मार्क का रहता है, 3 पॉइंट एक्सपेक्टेड है, 4 लिख दोगे तो और भी अच्छी बात। ये इनर्शियल फ्रेम, तो ये हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप बोल सकते हो दिस इज इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सर्कुलर मोशन कॉज नहीं करता, ये मेंटेन करता है न्यूटन्स लॉ। तो जैसे यहाँ पर था इट कॉजेज सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका काम क्या है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को मेंटेन करने के काम में आता है।